बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करता था। असुरराज महिषासुर बहुत ही बलशाली और अहंकारी था। उसने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या दानव उसका वध नहीं कर सकेगा। वरदान के कारण वह और भी अत्याचारी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे सभी देवता महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। सबने मिलकर समाधान खोजा। तभी सभी देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुआ। वही थी आदि शक्ति दुर्गा। देवताओं ने देवी को अद्भुत अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य शस्त्र अर्पित किए। देवी सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध के लिए चली। 9 दिनों तक देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। हर दिन देवी ने अपने अलग अलग रूपों में असुरों का संहार किया। कभी वह शैलपुत्री बनी, कभी चंद्रघंटा, कभी कात्यायनी तो कभी कालरात्रि। इन 9 रूपों की आराधना ही आज हम नवरात्र में करते हैं। अंततः 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। उसी दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 9 रूपों की उपासना नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति और भक्ति की प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तप, त्याग और संयम का रूप। चंद्रघंटा, शांति, सौंदर्य और वीरता का प्रतीक। कूष्मांडा, सृष्टि की जननी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली। स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, करुणा और मातृत्व का स्वरूप। कात्यायनी, राक्षसों का संहार करने वाली, अदम्य साहस का प्रतीक। कालरात्रि, अंधकार और पाप का नाश करने वाली। महागौरी, शांति और तपस्या की देवी। सिद्धिदात्री, सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करने वाली देवी। इन सभी रूपों की आराधना से भक्त को शक्ति, ज्ञान, भक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र का सांस्कृतिक महत्व। नवरात्र सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत, यहाँ नवरात्र में रामलीला का आयोजन होता है और 10वें दिन रावण दहन कर विजयादशमी मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल, यहाँ नवरात्र को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशाल पंडाल सजाए जाते हैं। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। गुजरात, यहाँ गरबा और डांडिया नृत्य होते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मां की आरती और भजन गाते हैं। दक्षिण भारत, यहाँ घर घर में गोलू, गुड़ियों की सजावट की परंपरा है और भक्ति गीत गाए जाते हैं। महाराष्ट्र, लोग घट स्थापना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस प्रकार नवरात्र भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि। नवरात्र आत्मशुद्धि और आत्मबल का पर्व है। 9 दिनों तक उपवास, भक्ति और साधना से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम सच्चाई, विश्वास और साहस के मार्ग पर चलें तो बुराई अवश्य पराजित होगी। देवी दुर्गा सिर्फ एक धार्मिक शक्ति नहीं, बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक भी है। नवरात्र यह सिखाता है कि स्त्री केवल करुणा और ममता की मूर्ति ही नहीं, बल्कि वह अन्याय और अधर्म का विनाश करने में भी सक्षम है। आधुनिक समय में नवरात्र, आज भी नवरात्र पूरे भारत और विदेशों में बसे भारतीय समुदायों द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग इस दौरान व्रत रखते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं, रामलीला देखते हैं और दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन करते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और आनंद का अवसर भी प्रदान करता है। निष्कर्ष, नवरात्र केवल देवी दुर्गा की पूजा का पर्व नहीं है,
बल्कि यह मानव जीवन का दर्शन भी है। महिषासुर हर उस बुराई का प्रतीक है जो हमारे भीतर अहंकार, लालच और अन्याय के रूप में मौजूद होती है, और देवी दुर्गा हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें इन बुराइयों से लड़ने की ताकत देती है। इसलिए भारत में नवरात्र मनाने का उद्देश्य केवल एक पौराणिक कथा को याद करना नहीं, बल्कि हर साल यह संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन से बुराई को हटाकर अच्छाई, सत्य और न्याय का मार्ग अपनाएंगे। इसीलिए नवरात्र को पूरे भारत में सबसे पवित्र, शक्तिशाली और आनंदमय पर्वों में गिना जाता है। यह पूरी कहानी लगभग 1000 शब्दों के आसपास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी ज्यादा कहानी की तरह संवादों और घटनाओं के रूप में लिख दूं, जैसे कि कोई ग्रंथ या उपन्यास पढ़ रहे हों?